अनफिल्टर्ड माइंड्स में आपका स्वागत है। आज हम उस अजीब से एहसास की तह तक जाएंगे जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। अपनी ही रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सुनना। क्यों लगता है कि अरे ये मैं तो नहीं हूँ। हाँ, ये तो बहुत ही आम अनुभव है। बल्कि एक सर्वे में तो करीब 58% लोगों ने कहा था कि उन्हें अपनी रिकॉर्डेड आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। 58%? हाँ, और ये सिर्फ पसंद नापसंद की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण है। तो आज की इस पड़ताल में हम इन्हीं कारणों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे कुछ वीडियोज़ और ऑनलाइन चर्चाएं, उनके आधार पर हमारा मकसद ये जानना है कि भाई ध्वनि का विज्ञान और हमारे मन की बनावट, ये दोनों मिलकर ये अनुभव कैसे पैदा करते हैं और क्या क्या हम इससे सहज हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं ध्वनि के विज्ञान से, मतलब कि आवाज हम तक पहुंचती कैसे है। ठीक है। देखिए, जब हम बोलते हैं तो हम अपनी आवाज असल में दो रास्तों से सुनते हैं। पहला है वायु चालन, मतलब एयर कंडक्शन। अच्छा। इसमें ध्वनि तरंगे हवा से होकर हमारे कान के पर्दे तक पहुंचती हैं। सीधी सी बात है, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस हो या कोई दूसरा इंसान, वो हमारी आवाज ऐसी ही सुनता है। ठीक है, ये तो समझ आता है। पर जब हम खुद बोलते हैं तो अनुभव अलग होता है। आवाज थोड़ी गहरी सी या भारी लगती है। उसका क्या कारण है? हाँ, वो है दूसरा रास्ता, Yes. जिसे कहते हैं हड्डी चालन या बोन कंडक्शन। हड्डी चालन। हाँ, जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज की तरंगे न सिर्फ हवा में जाती हैं, बल्कि हमारी खोपड़ी की हड्डियों में भी कंपन पैदा करती हैं। अच्छा। और ये कंपन सीधे हमारे अंदरूनी कान, मतलब इनर ईयर तक पहुंचते हैं। खास बात यह है कि हड्डियां जो है वो कम आवृत्ति वाली, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी ध्वनियों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाती हैं। ओह, तो मतलब हड्डियां एक तरह का फिल्टर या एम्पलीफायर जैसा काम करती हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी खोपड़ी एक छोटे सबवूफर की तरह काम करती है। ये आवाज में एक बेस टोन, एक भारीपन जोड़ देती है, जो सिर्फ हमें ही सुनाई देता है। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग में ये सबवूफर इफेक्ट या हड्डी चालन वाला हिस्सा गायब हो जाता है, इसीलिए आवाज ज्यादा पतली या शायद ऊंची लगती है। सही पकड़ा। रिकॉर्डिंग सिर्फ हवा से आई आवाज को पकड़ती है, उसमें वो हड्डियों वाला बेस नहीं होता। यही भौतिक अंतर हमारी अपनी सुनी हुई और रिकॉर्डेड आवाज के बीच के फर्क की एक बड़ी वजह है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। हाँ, क्योंकि सिर्फ आवाज का अलग होना ही काफी नहीं होता। ये हमें इतना अजीब क्यों लगता है? मतलब यहाँ पर मनोविज्ञान का क्या रोल है? यहाँ पर आती है बात उम्मीद और असलियत की टक्कर की। देखिए, हम दिन भर अपनी अंदरूनी आवाज सुनते हैं ना, हाँ बिल्कुल। जिसमें हड्डी और हवा दोनों का असर शामिल है। हाँ। तो हमारे दिमाग में अपनी आवाज का एक स्थापित पैटर्न, एक उम्मीद बन जाती है कि मेरी आवाज ऐसी है। ठीक है। अब जब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं जो सिर्फ हवा चालन वाली है, तो वो हमारी उस अंदरूनी उम्मीद से मेल नहीं खाती। इसी टकराव को मनोवैज्ञानिक वॉइस कन्फ्रंटेशन कहते हैं। वॉइस कन्फ्रंटेशन, ये शब्द अपने आप में काफी कुछ कहता है। ये सिर्फ उम्मीद टूटना नहीं है, ये शायद कुछ ज्यादा गहरा लगता है, जैसे जैसे अपनी पहचान पर ही सवाल उठ रहा हो। निश्चित रूप से। जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, हमारी आवाज, हमारी पहचान, हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट का एक अहम हिस्सा है। जब हम अपनी आवाज को उस रूप में सुनते हैं जैसा दूसरे सुनते हैं, यानी रिकॉर्डेड आवाज, और वो हमारी अपनी दिमागी धारणा से अलग होती है, तो ये एक तरह का, कह सकते हैं, मिनी आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा है। दिमाग कहता है, रुको, ये वो मैं नहीं जिसे मैं जानता हूँ। और इसमें वो मेयर एक्सपोजर इफेक्ट वाली बात भी है शायद, कि हम जानी पहचानी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल वही बात है। हम अपने अंदरूनी आवाज के इतने आदी हो जाते हैं, इतनी बार उसे सुना होता है कि वही हमें सही लगती है, परिचित लगती है। ठीक। रिकॉर्डेड आवाज क्योंकि अपरिचित है, अलग है, इसलिए वो अजीब या गलत महसूस होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसके अभ्यस्त नहीं है। ये कुछ वैसा ही है जैसे शायद हमें आईने में अपनी शक्ल ज्यादा ठीक लगती है तस्वीरों के मुकाबले, क्योंकि आईने वाली छवि हम रोज देखते हैं, भले ही वो उल्टी होती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। परिचय का असर। दिलचस्प बात यह भी है कि हम अपनी आवाज को लेकर खुद बहुत आलोचनात्मक हो सकते हैं। अच्छा। स्टडीज भी यही कहती हैं। हाँ। कई अध्ययनों में, जैसे 2005 और 2013 के कुछ अध्ययनों में, ये पाया गया कि लोग अक्सर अपनी रिकॉर्ड की गई आवाज को दूसरों की तुलना में ज्यादा नकारात्मक रूप से आंकते हैं। किस तरह से? जैसे आत्मविश्वास के मामले में या आवाज कितनी आकर्षक है इस मामले में, जबकि हो सकता है दूसरों को वही आवाज बिल्कुल सामान्य या शायद अच्छी भी लगे। ये तो सोचने वाली बात है। तो ये साफ है कि ये एहसास बहुत सामान्य है और इसके पीछे ठोस कारण भी हैं। सवाल यह है कि क्या
क्या इस अजीब लगने वाले एहसास के साथ थोड़ा सहज हुआ जा सकता है? हाँ, बिल्कुल हुआ जा सकता है। सबसे कारगर तरीका है परिचय बढ़ाना। अपनी रिकॉर्डेड आवाज को बार बार सुने। अच्छा। वो जो मियर एक्सपोजर इफेक्ट की हमने बात की, वो यहाँ सकारात्मक रूप से काम करेगा। धीरे धीरे वो आवाज परिचित लगने लगेगी और वो अजीब लगने वाला भाव कम होता जाएगा। जैसे रेडियो जॉकी होते हैं या पॉडकास्टर, गायक, यूट्यूबर्स, वो लोग अपनी आवाज़ के काफ़ी आदी हो जाते हैं ना, क्योंकि वो लगातार अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, एडिट करते हैं। बिल्कुल सही, वो इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अपना ध्यान आवाज की क्वालिटी से हटाकर आप क्या कह रहे हैं उस संदेश या कंटेंट पर लगाएं। हाँ, मतलब क्या कहा जा रहा है उस पर फोकस करें, बजाय इसके कि कैसे कहा जा रहा है। सही। जब हम कंटेंट में खो जाते हैं तो आवाज कैसी है ये बात पीछे छूट जाती है। और शायद अपनी आवाज़ की जो खासियतें हैं उन्हें स्वीकारना भी ज़रूरी है। हर आवाज़ अलग होती है अपनी तरह से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर आवाज अनोखी है। उसे एक कमी की तरह देखने के बजाय उसकी विशिष्टता को सराहें। सोचिए, कितने ही कलाकार हैं, जैसे बॉब डिलन का उदाहरण अक्सर दिया जाता है, जिनकी आवाज पारंपरिक मानकों पर शायद खरी ना उतरे, हाँ, पर वही उनकी पहचान है। तो अभ्यास और स्वीकृति, इनसे फर्क पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये जो अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ का अजीब लगना है, ये सुनने की भौतिकी यानी हड्डी बनाम वायु चालन और हमारा मनोविज्ञान यानी हमारी उम्मीदें, आत्म छवि, परिचय का अभाव, इन सब का एक मिला जुला लेकिन समझा जा सकने वाला नतीजा है। हाँ, बिल्कुल। और याद रखने वाली बात यह है कि ऐसा महसूस करना पूरी तरह से सामान्य है। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। अच्छी बात यह है कि समय, परिचय और थोड़ी सी स्वीकृति के साथ हम सब अपनी रिकॉर्डेड आवाज के साथ सहज हो सकते हैं। सही कहा। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह हमारी आवाज़ के बारे में हमारी धारणा बाहरी असलियत से अलग हो सकती है, क्या हमारी अपनी शक्लो सूरत या दूसरे व्यक्तिगत गुणों के बारे में हमारी धारणा भी इसी तरह अलग हो सकती है? और ये हमारी स्वयं की पूरी समझ के बारे में क्या बताता है? इस पर विचार किया जा सकता है।